हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के उन प्रश्नों की जिनका आप सभी को इंतजार था। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन लेकर आए हैं आज की वीडियो में जिन सभी क्वेश्चंस का आप लोग इंतजार कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज का। तो वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको आज की वीडियो में। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, 5,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, देखिए ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस 8, डिवाइड में क्या रखना है 100, इंटू जितना समय उतना गुना करना है आपको। ठीक है दोस्तों, मिश्र धन क्या करना है आपको, फाइंड करना है। सबसे पहले मिश्र धन ज्ञात करने के लिए नहीं दिया है आपको क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आप मिश्र धन निकालेंगे इस ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, देखिए मूलधन आपको कितना दिया गया है 5,000, तो आप यहाँ पर 5,000 रख दीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई 100 प्लस आर। आर कितना है, रेट आपका 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 बटे में कितना 100। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब कह रहा है जितना समय उतना गुना। समय कितना है 2 वर्ष का, तो 2 बार गुना करेंगे। एक बार तो ये हो गया, एक बार और करेंगे 120 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष का पूछा है तो एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। क्लियर दोस्तों। अब देखिए इसे कटा लेंगे, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो चला जाएगा, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो गया, ये वाले जीरो से आपका ये वाला जीरो गया। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बचा क्या, इधर बचा आपका 50, इधर क्या बचा 12 12, तो 12 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होता है, ये होता है दोस्तों आपका 144। क्लियर दोस्तों। अब देखिए आप 50 का मल्टीप्लाई 144 से कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, देखिए एक ये जीरो आ जाएगा लास्ट में, आ गया। 5 चौके 20, 20 का फिर से जीरो आ जाएगा, कैरी का 2, 5 चौके 20 और कैरी का 2 कितना 22 हो जाएगा, कैरी का फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा 7, तो 7,200 क्या निकल के आया दोस्तों आपका मिश्र धन। क्या निकल के आया है, मिश्र धन निकल के आया है 7,200। आपको क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से यदि आप मूलधन को माइनस कर दें, मिश्र धन में से आप मूलधन को माइनस कर दें तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। तो मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दो, मतलब 5,000 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों आपके पास 2200। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 2200 रुपये है। यही है दोस्तों आपका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि क्वेश्चन में आपसे मिश्र धन निकालने को दे दे तो इस ट्रिक से आप मिश्र धन भी फाइंड कर लेंगे और मूलधन भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक बहुत ही आसान है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा आगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 20,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का, यहाँ पर दे दिया गया है 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। इसी का आप इंतजार कर रहे थे, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4.5 वर्ष, 5.5 वर्ष, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, इसी का तो इंतजार कर रहे थे दोस्तों आप। तो ये भी आपके लिए अब आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए वही ट्रिक है, मिश्र धन आपको निकालना है। तो मूलधन आपको कितना है 20,000 है, तो आप 20,000 लिख लीजिए मूलधन को। क्लियर है, लिख लिया, इंटू 100 प्लस आर। आर आपका 20 है तो यहाँ 120 हो जाएगा, बटे में कितना 100। ठीक है दोस्तों, समय कितना है आपके पास 1.5 वर्ष का। ठीक है, समय है दोस्तों आपके पास 1.5 वर्ष का। यदि 2 वर्ष का समय होता है तो क्या करते हैं, जितना समय उतना गुना। यही तो क्लियर है। तो 1.5 वर्ष का समय है तो एक बार तो ये गुना हो गया, और 1.5 के लिए क्या करेंगे, आधी बार करेंगे ना करेंगे। यदि 2 होता 1.5 वर्ष की जगह अगर 2 वर्ष होता तो एक बार ये गुना हो गया, एक बार और करते। लेकिन यहाँ पर आधा वर्ष है, पूरा 1 वर्ष नहीं है, दूसरा आधा वर्ष है, तो यहाँ पर जो गुना होगा वो आधे वर्ष से ही होगा। अब आधे वर्ष से कैसे होगा, आपका रेट कितना है दोस्तों 20 है, तो रेट का आधा कर देंगे आप, रेट का आधा कर दीजिए। कितना हो जाएगा, रेट 20 है तो रेट का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, रेट 10 हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 100 में 10 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 110 बटे 100। बात क्लियर हुई, यदि नहीं हुई है तो फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर तो पूरा 1 वर्ष हो गया पहले वाला, बाद का तो आधा वर्ष है, तो आपको जो करना है आधा वर्ष का आधा रेट जोड़ेंगे। पूरा 1 वर्ष होता तो पूरा 20%, आधा वर्ष है तो उसका आधा रेट जोड़ेंगे, मतलब 10%। तो यहाँ पर आपने 100 में 10 जोड़ा है। यदि आपका यहाँ पर 1.5 वर्ष की जगह 2.5 वर्ष दिया जाता, 1.5 की जगह 2.5 वर्ष यहाँ पर दिया जाता, तो 2 बार तो गुना पूरा पूरा होता। ठीक है, उसके बाद कितना गुना होता, आधा गुना होता। आधा गुना किससे होता, आधा रेट से होता। क्लियर,
यदि यहाँ पर मान लीजिए 2.5 वर्ष होता, ठीक है, तो यहाँ पर 120/100, 120/100 हो जाता, पूरा 2 तो हो जाता, लेकिन उसके बाद आधा बचता, तो आधे के लिए क्या होता, रेट का आधा होता 10, तो 110/100 आता। 3.5 होता तो 3 बार तो पूरा पूरा होता, आधे के लिए क्या आता, जो रेट होगा उसका आधा बट्टे 100 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये 0 से ये वाला 0 गया आपका, ये वाले 0 से ये वाला गया, ये वाले 0 से ये वाला गया, ये वाले 0 से आपका ये वाला गया। क्लियर दोस्तों, बचा क्या, इधर बचा आपका 200, 200 बचा मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा 12-11 का मल्टीप्लाई करेंगे 132 होता है, 132। अब क्या करना है आपके पास, 200 का मल्टीप्लाई 132 से कर दो, बस आपका आंसर आ गया। ये 2 0 हैं तो लास्ट में आप 2 0 आ जाएगा। 2 दूना 4 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, और 2 एकम 2 होता है, तो 26,400 क्या है आपका मिश्र धन निकल के आया है। क्या निकल के आया है दोस्तों, मिश्र धन कितना, 26,400। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मूलधन को माइनस कर दीजिए, आपका ब्याज आ जाएगा। मूलधन कितना है दोस्तों, 20,000। ठीक है, कितना आया, 26,400 में से 20,000 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 6,400 बचेगा। यही दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, और यही दोस्तों आपका आंसर है। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आ गया। 1.5 वर्ष के लिए यदि यहाँ पर 2.5 वर्ष का दिया जाता तो क्या करते, 2 बार का तो पूरा पूरा गुना करते, 2.5 के लिए क्या करते, रेट का आधा कर लेते। 3.5 वर्ष दिया जाता तो 3 गुना तो पूरा पूरा होता, ठीक है, और 3.5 के लिए क्या होता, रेट का आधा गुना होता, जैसे यहाँ पर आधे से गुना किया है। 1 वर्ष है पहले का, उसका तो पूरा सही गुना हो गया, बाद की आधी वर्ष है तो रेट का आधा करके गुना करेंगे। क्लियर दोस्तों, यदि 4.5 वर्ष होता तो 4 गुना तो पूरे पूरे होते, और जो 4.5 वाला गुना होता वो रेट का आधे से होता, जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ रेट 20 है, यहाँ रेट 10 है, तो रेट का आधा हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और इसमें जो आपके 2.5 वर्ष, 3.5, 4.5, 5.5 इस तरह के जो क्वेश्चन बनते थे वो भी आपके इस क्वेश्चन से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि पहले वर्ष 10% की दर, दूसरे वर्ष 20% की दर, तीसरे वर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तीनों वर्ष का अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक आपको याद हो चुकी है, अब यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिक आपको याद हो चुकी है। क्या लिखना है, मूलधन, मूलधन कितना है दोस्तों आपका 10,000 इंटू 100 प्लस आर करेंगे, 100 में क्या जोड़ेंगे, आर जोड़ेंगे। ठीक है, आर कितना है, पहला वाला 10 है, तो 100 में 10 जोड़ा 110 हो गया, बट्टे में कितना 100, मल्टीप्लाई 100 में आर जोड़ेंगे, दूसरे वर्ष का आर कितना है 20, तो 100 में जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, बट्टे कितना 100। ये लिख गया पहली साल का, ये लिख गया दूसरी साल का। अब करेंगे तीसरी साल का, तीसरी साल का रेट क्या है 30 है, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 बट्टे कितना 100 हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों यहाँ तक बात। पहली साल का ये लिख गया, दूसरी साल का ये, तीसरी साल का ये। अब इसे कटा लेंगे, 0 से ये 0 गया, इस वाले 0 से ये वाला गया, ये वाले 0 से ये वाला गया, ये वाले 0 से आपका ये गया, और ये वाले 0 से आप ये गया है, और ये वाले 0 से आपका ये वाला 0 भी चला गया। क्लियर दोस्तों, अब क्या करना है, 11, 12, 13 इन तीनों का करेंगे आप मल्टीप्लाई। पहले क्या बचा आपका यहाँ पर 10 बचा, लिख लिया। बाद में क्या बचा है दोस्तों, देखिए 11 और 12 का मल्टीप्लाई कितना होता है 132 होता है, तो यहाँ पर आप 132 लिख लीजिए। मल्टीप्लाई में लास्ट में कितना रह गया 13 रह गया है। क्लियर दोस्तों, ये रह गया आपका भी। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तीनों का, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर दीजिए। जब आप इसको बाद में कर लेते हैं, पहले करेंगे 13 का 2 से कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 13 दूनी होता है दोस्तों 26, 26 का 6 आ जाएगा। क्लियर है, कैरी का कितना 2, 13 3 39 और 2 कितना हो जाएगा 41, 41 का 1, कैरी का 4 आ जाएगा। 13 कम 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो गया 17। ठीक है, यहाँ पर कितना है दोस्तों आपका 10 मल्टीप्लाई में। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 10 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1 0 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो 17, 16 लास्ट में कितना आ जाएगा 1 0। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मिश्रधन। मिश्रधन ही तो निकलता है पहले हमारा। अब मिश्रधन में से माइनस कर दो मूलधन को। मूलधन कितना है दोस्तों आपका 10,000, मूलधन है दोस्तों कितना आपका 10,000। तो बचेगा क्या आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो बचेगा। तो कितना बचा दोस्तों आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज, जब 17,160 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 7,160 रुपये बचेगा ब्याज का। यही दोस्तों आपका सही आंसर होगा।
क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस टाइप का यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग रेट दिया जाएगा हर साल का, तो उसे भी आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 9,000 रुपये का 3 सही 1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब देखिए, इसी का आप इंतजार कर रहे थे, यदि भिन्न में रेट दिया जाएगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। सर इसको बताइए जो भिन्न में दिया जाता है आपका रेट। ठीक है, तो भिन्न वाला भी ले लिया, इसको इस तरह से समझाऊंगा, बस आप देखते जाइए। ठीक है, ध्यान लगा लीजिए एक बार, आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, रेट आपका कितना दे रखा है, 9,000 दिया है, लिख लिया। और आपका रेट कितना दे रखा है, 3 सही 1/3। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 9 और 1 10 बट्टे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10/3 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों, कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आपकी रेट भिन्न में दिया जाएगा, जब आपका दर भिन्न में दिया जाएगा तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए उसे समझ लीजिए। देखिए, जब 1 के बटे में 2 आएगा, या फिर मान लीजिए 1 के बटे में 3 आएगा, या फिर मान लीजिए आप 1 के बटे में 4 आएगा, क्लियर दोस्तों, भिन्न में आएगा। तो आपको देखिए क्या करना है, नीचे क्या है 2, नीचे 2 है तो इसे नीचे 200 लिखेंगे, नीचे 3 है तो इसे 300 लिखेंगे, नीचे 4 है तो इसे 400 लिखेंगे, यदि 5 होता तो नीचे 500 लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना। बटे में क्या आ रहा है यहाँ पर 3, तो 300 लिखेंगे। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, यदि भिन्न में आपको दिया गया है रेट तो कैसे सॉल्व करना है, एक बार आप इसे समझ लीजिए। नीचे 2 है 200 लिखेंगे, 3 होगा 300, 4 होगा 400, 5 होगा 500, 6 होगा 600। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात कोई डाउट नहीं है। अब देखिए नीचे कितना है 200, ठीक है, ऊपर जो आएगा उसे 200 में प्लस कर देंगे। क्लियर है, ऊपर मान लीजिए 10 है तो इस 200 में 10 को प्लस करेंगे तो 210 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 300 है, मान लीजिए ऊपर यहाँ पर 15 आया तो 300 में 15 लिखेंगे तो 315 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों बात। मान लीजिए यहाँ पर 16 आया ऊपर, तो 400 में 16 को लिखेंगे तो 416 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों बात, कोई डाउट होगा नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, अब देखिए इसे कैसे करना है। कितना है रेट आपका, मूलधन 9,000 रुपये है, ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। कितना है नीचे 3 है ना, 3 है तो कितना लिखेंगे 300 लिखेंगे, 300 लिख दीजिए दोस्तों। ऊपर कितना है 10 है तो 300 में प्लस करके लिखेंगे 10 को, कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। बात क्लियर दोस्तों। अब 2 वर्ष की बात है ना तो 2 बार करेंगे, ये बात तो आपको कन्फर्म है। 2 वर्ष का है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 वर्ष का है तो 3 बार। ठीक है, तो इसे 2 बार कर दो, 310 बट्टे कितना 300। क्लियर दोस्तों, देखिए ये वाले जीरो से आप ये वाला कटा लेंगे, ये वाले से ये वाला कटा लेंगे, ये वाले जीरो से आप ये कटा लेंगे, ये वाले जीरो से आप ये कटा लेंगे। ठीक है, अब इस 3 से 90 को कटा लेंगे, कितनी बारी कटेगा 30 बार कट जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात। और इस 3 से 30 कितनी बारी कट जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों आपका 10 बार। यहाँ तक बात क्लियर है। अब 10 बचा, 31 बचा, 31 बचा, इनका कर दो बस आपस में मल्टीप्लाई, बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 31 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 31 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 961। ठीक है, इधर क्या बचा आपका मल्टीप्लाई में 10 बचा, 10 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्या करेंगे एक जीरो लग जाएगा, तो 961 में क्या होगा दोस्तों एक जीरो पड़ जाएगा। ये क्या हो गया दोस्तों आपका मिश्र धन। क्या निकल के आता है दोस्तों हमारा मिश्र धन कितना है 9,110 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इसमें से मूलधन को माइनस कर दो, कितना है मूलधन आपका 9,000 रुपये है, कितना बचेगा 9,610 में से 9,000 माइनस किया तो 610 बचेगा, सीधा सीधा, तो कितना बचा 610। यही दोस्तों आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, और यही दोस्तों क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस भिन्न वाले को अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जितना नीचे आया है उतना इसमें 100 बढ़ा दीजिए, 3 आया है तो 300, यदि यहाँ नीचे 4 आता तो 400 लिखते, 5 आता तो 500, 2 आता तो 200 लिखते नीचे। क्लियर है, और ऊपर जितना आएगा उसे नीचे वाले में प्लस करके लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा नीचे कितना आया है 3 आया है तो 300 लिखेंगे नीचे। क्लियर है, ऊपर कितना आया है 10, तो इस 300 में 10 को प्लस कर देंगे, ऊपर वाले को कर देंगे तो कितना हो जाएगा 310। नीचे कितना आया है 2, 200 कर देंगे, ऊपर यहाँ पर कितनी संख्या है 10 है तो 210 कर देंगे, 15 होती तो ऊपर 215, नीचे वाली में ही प्लस कर देते हैं ऊपर वाली को। ठीक है दोस्तों, 102 बार इसकी आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से ही दोस्तों आता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आपका 30,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों देखिए, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला क्वेश्चन। इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इसे करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, लेकिन एक बात समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 साल का या फिर 3 साल का, तो 2 साल और 3 साल दोनों का ही करके बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक है दोस्तों आपकी, देखिए मूलधन, ठीक है, मूलधन रखना है इनटू दर बटे 100, क्लियर है, इनटू दर बटे 100। बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसकी। जब आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल ट्रिक है। मूलधन लिखिए दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। 2 बार इसलिए क्या है, क्योंकि 2 वर्ष का है, क्लियर है, 2 वर्ष का है, दर बटे 100 दर बटे 100 बस कर दीजिए। तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन है दोस्तों आपका 30,000। 30,000 लिख दो मूलधन की जगह पे, लिख दिया, इंटू दर क्या है दोस्तों आपकी 4% की है, 4 रख दो, बटे में 100 है तो 100 रख दीजिए, इंटू दर आपकी 4 है, 4 रख दो, बटे में 100 है, 100 रख दो, क्लियर है। अब ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, 3 चौके 12, 12 चौके कितना होता है, 48 होता है। आंसर कितना है दोस्तों आपका, 48 आया है। यही दोस्तों क्या है आपका सही आंसर। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 48 रुपये है। 30,000 रुपये का 4% से कितना है, 48 रुपये है। यही दोस्तों आपका सही आंसर है। क्लियर दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। 2 वर्ष का पूछ लिया है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी क्या है। ठीक है, मूलधन रखेंगे सबसे पहले। मूलधन आपका कितना है 8,000 रुपये, इंटू दर बट्टे 100, दर कितनी है 20 की है, बट्टे 100, क्लियर है, इंटू 2 वर्ष का है तो 2 बार करते हैं। ठीक है दोस्तों, बट्टे में 100। अब ये 2 जीरो से आप क्या करेंगे, ये वाले 2 जीरो काट दीजिए और ये वाले 2 जीरो से आप ये वाले 2 जीरो काट दीजिए, क्लियर है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो गया दोस्तों 32 हो गया। और एक ये जीरो, इसे भी लिख दीजिए। कितना आ गया आपका आंसर, 320 आ गया। यही दोस्तों क्या है आपका सही आंसर है, क्लियर है। तो 2 वर्ष का तो आपकी समझ में आ गया होगा, यदि 2 वर्ष का पूछा जाए तो कैसे करना है। अब बात करते हैं दोस्तों 3 वर्ष की। यदि 3 वर्ष का अंतर पूछ ले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो उसे कैसे करना है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 20,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अब पूछ लिया है दोस्तों 3 वर्ष का, 3 वर्ष का सॉल्व करके दिखाइए। तो इसे भी दोस्तों सॉल्व करते हैं, ट्रिक आपकी वही रहेगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूलधन इंटू दर बट्टे 100 इंटू दर बट्टे 100। अब आप कहेंगे सर इसे क्यों लिख रहे हो, ये तो 2 साल के लिए था, यहाँ तो बात 3 साल की हो रही है। तो 3 साल के लिए इसमें आपको एक थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है। 300 प्लस दर बट्टे 100, बस इतना बढ़ा दीजिए, ये हो गया अब आपका पूरा 3 वर्ष के लिए। क्लियर दोस्तों, ये तो आपको याद है इतना 2 वर्ष के लिए है, लेकिन जब 3 वर्ष की बात हो जाए तो 300 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100, इतना और बढ़ा दीजिए, 3 साल का आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, मूलधन लिख दो, कितना है 20,000 है तो 20,000 लिख देंगे, क्लियर है, लिख दिया। इंटू रेट कितना है 10, 10 बट्टे 100 इंटू 10 बट्टे 100 आ जाएगा, क्लियर दोस्तों। इंटू 300 प्लस दर, दर कितनी है दोस्तों आपकी 10, तो 300 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, बटे में कितना 100, क्लियर दोस्तों। अब देखिए इसे कटा लो, ये वाले जीरो से ये गया, ये वाले से ये वाला गया, ये वाले जीरो से ये गया, ये वाले जीरो से दोस्तों ये वाला गया, और ये वाले जीरो से ये गया, और ये वाले जीरो से आपका ये वाला गया। यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, कुछ नहीं बचा नीचे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 31 एकम 31, 31 एकम 31, 31 दूनी कितना 62, 31 दूनी कितना होगा दोस्तों 62 होगा, और एक ये जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 620 आ जाएगा। यही क्या है आपका सही आंसर है। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से
2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपये होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मूलधन आपको नहीं दिया गया है, आपको मूलधन निकालना है। ठीक है, ट्रिक आपको याद है। ट्रिक क्या है दोस्तों आपकी? मूलधन, ठीक है, मूलधन इंटू दर बट्टे 100, यही तो है, इंटू दर बट्टे 100, यही तो आपकी ट्रिक है। 2 वर्ष का पूछा है ना, तो 2 बार। यदि 3 होता यहाँ पर तो इसमें क्या जोड़ देते? 300 प्लस आर का मतलब दर, डिवाइड में 100, इतना और जोड़ देते। ठीक है, मूलधन यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, राशि हमें पूछी गई है, मूलधन पूछा है, और ब्याज क्या है आपको दोस्तों दिया गया है। ये हमारा ब्याज बराबर ही तो होता था, ब्याज बराबर ही तो होता था इतना, और ब्याज आपको इस बार दिया गया है कितना? 125 बराबर। मूलधन आपको फाइंड करना है तो मूलधन ऐसे ही लिख लो, इनटू दर आपकी कितनी है? 10 की है, तो 10/100 हो जाएगा, इंटू 10/100 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात? कोई डाउट है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट आपके लिए नहीं होगा। अब देखिए ये वाले जीरो से आप ये वाला जीरो काट देंगे, ये वाले जीरो से आप ये वाला जीरो काट देंगे। क्लियर दोस्तों? 100 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई जब 125 से करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 12,500। देखिए 125 का मल्टीप्लाई 101 से कर दो तो ये 125 ही हो जाएगा, और बाद में 2 जीरो लग रहे हैं तो इसे भी जोड़ दो। क्लियर दोस्तों? तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मूलधन बराबर कितना? मूलधन बराबर हो गया दोस्तों 12,500। कितना हुआ? 12,500 हुआ। तो वह राशि कौन सी थी? 12,500 थी। यदि आपको डाउट है, गलत निकल के आया है, तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर आप मूलधन रखो, मूलधन कितना है आपका? 12,500 है आपका मूलधन। क्लियर दोस्तों? इनटू दर कितनी है? 10/100, इंटू 10/100। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक जीरो से ये गया, ये वाले जीरो से ये वाला गया, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, तो बचेगा क्या? 125 बचेगा। और ये क्या है दोस्तों हमारा? ब्याज ही तो निकल के आया है। ब्याज कितना निकल के आया? 125। और यहाँ पर आपको ब्याज कितना अंतर दे रखा है? 125 दे रखा है, और यहाँ भी कितना निकल के आया? 125 निकल के आया है। तो इसका मतलब हमारा जो मूलधन है वो कितना है? 12,500 है। यही दोस्तों क्या है आपका सही आंसर। आपने निकाल के चेक भी कर लिया, इनका अंतर 125 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इनका अंतर 125 आ रहा है। इस राशि से जब हमने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर किया तो कितना आया? 125 आया, और 125 यहाँ पर क्या है? दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।